सर क्या नाम? मेरा नाम सचिन नाम है। सचिन, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है 2024 में मोदी नहीं तो कौन? आपको लग रहा है- ऑप्शन तो वही कोई है। आप बताइए ऑप्शन, आपको क्या लग रहा है मोदी के अगेंस्ट क्या लगता है 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियों में कोई ऐसा चेहरा है या फिर चेहरे की जरूरत ही नहीं है? मेरे ख्याल से तो शायद जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो इस समय आपको क्या लग रहा है मोदी सेंचुरी मार पाएंगे कि नहीं? चांसेस तो है। तीसरी बार अगर मोदी आ पाएंगे कि नहीं आएंगे? चांसेस तो है। कई लोग कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां कह रही है कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हिंदू मुसलमान करते हैं और इस मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। देखो जी, अगर दूसरी पार्टी आती है, आते ही नौकरी तो वो भी नहीं दे देगी, आ जाइए कल नौकरियां ले लो। मेरे हिसाब से मोदी परमानेंट है, वही आएगा वही रहेगा। क्या काम कर दिया ऐसे मोदी ने? कुछ भी करा है, पर देखो हिंदुत्व के लिए मैं तो कहता हूँ, मैं तो हिंदुत्व के साथ हूँ। अगर हिंदुत्व के लिए बंदा आवाज उठा रहा है, मैं उसके साथ हूँ बस। मतलब सारा मुद्दा जो है हिंदुत्व को लेकर है। ये सारा मुद्दा हिंदुत्व को लेके, पर लेकिन अगर मतलब काफी चीजों की बात करें, इंफ्रा की बात करें या फिर मतलब ऐसे डेवलपमेंट की बात करें, तो मतलब काफी हद तक लगता है कि काफी सारी चीजें मतलब आने के बाद में काफी चीजें चेंजेस हुई हैं। आज के टाइम पे अगर आप इंफ्रा देख लो, डेवलपमेंट देख लो, हाईवेज वगैरह देख लो, आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में पहले जो सोचा करते थे, मतलब ज्यादा दूर की बात नहीं, दिल्ली से मेरठ जाने के लिए अगर पहले सोचना पड़ता था तो 4 घंटे का टाइम लगता था। आज आप दिल्ली से मेरठ 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हो। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी चीजों में काम किया है। मतलब काम किया। और जहाँ हिंदुत्व की बात होती है तो हिंदू समाज इस समय आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है या बिखरा हुआ दिख रहा है? सब जुड़ा हुआ था, दिख भी रहा है और होना भी चाहिए। एक बंदा हमारे लिए लड़ रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। 2024 में मोदी को कोई टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि कभी मैं कई लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं, गिनाते हैं बेरोजगारी का मुद्दा है और बहुत सारी चीजें गिनाते हैं। आपको क्या लगता है? देखो जी, अगर कोई गिनाता है तो ये बोल दे कि हाँ, ये कहते हैं कि जब से मोदी आए हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है। वो पहले भी था, वो पहले भी था। या इसलिए कि चलो मतलब जब पहले सरकार थी, मेरे ख्याल से जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उस टाइम पे मोदी की सरकार नहीं थी, तो उस टाइम भी तो हिंदू मुस्लिम हुआ था दंगा। पर लेकिन दोनों है, सेफ दोनों है। ऐसा नहीं कि जो अपना मुसलमान कौम है उसको कोई डर है, कोई दुख है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं तो कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि वो जो मुस्लिम समाज है अब ज्यादा सेफ है। बिल्कुल, अगर आप कोई दंगे नहीं अगर आप यूपी की तरफ जाके देखोगे, जितने मुसलमान योगी के खिलाफ हैं, उससे कहीं ज्यादा उसके सपोर्ट में है जी। तो आपको क्या लगता है कि जो इस समय जो योगी जो है, कहते हैं कि यूपी में जो जिसका बहुमत अच्छा रहता है वो सरकार बना ले जाता है, तो आपको क्या लगता है यूपी में इस समय कितनी सीटें आने की संभावना 2024 में? योगी आदित्यनाथ कितनी सीटें दिला पाएंगे? देखो यूपी में तो मतलब माहौल तो है बीजेपी का इस टाइम पे, और आएगी भी। मतलब ज्यादातर मेरे को लग रहा है कि बहुमत ज्यादातर बीजेपी ही आएगा यूपी में। सीटें तो मैं नहीं बता, पर लेकिन हाँ बहुमत बीजेपी है। योगी आदित्यनाथ का बोलबाला है यूपी में। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अभी तो पॉसी पब्लिक कहते हैं कि मोदी के बाद कौन? मैं सब विपक्ष नहीं होना चाहिए, योगी होना चाहिए। अगर मोदी को चेंज भी करते, पहले बात तो होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो मोदी के बाद योगी आना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जब से क्या कहते हैं आए हैं, प्रधानमंत्री बने, जब से विश्व में नाम बढ़ गया है। इस पे क्या टिप्पणी है आपकी? विश्व में अब इंडिया को लोग सीरियस लेते हैं। सच्चाई है ये चीज सच है, सच है। दुबई में मंदिर बन रहा है। बिल्कुल। और सुना है प्रधानमंत्री खुद वहां जाएंगे। अब ये तो देखो नहीं बता सकते हम क्या है क्या नहीं है, पर लेकिन हाँ मतलब देखो काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। अब काफी सारे मतलब जब पहले, अब काफी लोग इंडिया इंडिया करके करते भी हैं। बाहर भी, अगर बाहर भी रहे, मेरे भी काफी लोग बाहर रहते हैं, रिलेटिव्स वगैरह इंडिया से बाहर रहते हैं, पर हाँ लेकिन काफी उनसे सुनता हूँ कि काफी मतलब पहले के माहौल में और अब के माहौल में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो जनता का अभी तक का जो रुझान यही आ रहा है कि मोदी को टक्कर देना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं कि मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियां कितना जोर लगा रही हैं, और विपक्षी पार्टियां कौन सा ऐसा चेहरा जो मोदी के अगेंस्ट? क्या नाम है? शंभुनाथ झा मेरा नाम है। मुझे एक सीधा से छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है 2024 में मोदी नहीं तो कौन? सिर्फ मोदी ही आएंगे और कोई आ ही नहीं सकते, इसलिए कि वो देश के लिए सोच रहे हैं। अदर देन अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई आपका कहने का मतलब इससे पहले जो जितनी विपक्षी पार्टियां थी, जितने भी हुए हैं ना, जितने ने सरकार चलाई है, उसमें कोई ऐसा नहीं लगा जिन्होंने देश के लिए काम किया? सिर्फ मैं शास्त्री जी को इज्जत कर सकता हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस में एक पीएम को इज्जत करता हूँ, शास्त्री जी देश के हित के लिए सोचा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने काम अटल बिहारी जी भी अच्छे काम किए हैं। अदर देन मुझे नरसिम्हा राव भी अच्छे काम किए हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कोई अच्छे काम किया है। तो 2024 में आपको क्यों लगता है कि मोदी के अगेंस्ट? मोदी देश हित के लिए सोच रहे हैं, जो उनके देश हित के लिए, जो जैसे हम पब्लिक, जो अच्छे पब्लिक होंगे सोचने वाले, वो भी उसी नजरिया सोच रहे हैं। अभी तक क्या ऐसा क्या काम करते हैं मोदी? जो होना चाहिए देश हित के लिए। अब मैं एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ। मैं एक बच्चे का जब दिल्ली आया था ना, 4th क्लास में एडमिशन के लिए, मैंने 70 पेपर
अटेस्टेड करवाए थे, उसके लिए दलाली दिए थे। वो डॉक्टर, गजेटेड ऑफिसर जितने भी सब दलाली लेते हैं, वो किसी को नहीं। लेकिन मोदी आते ही नहीं, छोटी सी चीज को खत्म किया उन्होंने। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेप उन्होंने खत्म किया है। तो जो उनके समझ है, जो इतनी उनकी पकड़ है, वो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब 2024 में कोई मतलब विपक्षी पार्टियां कह रही है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है और जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे सारी राजनीति हो रही है, इस पे क्या कहना है आपका? विपक्षी ने आज तक जनसंख्या कंट्रोल क्यों नहीं किया? आज तक जो करना चाहिए था, आज तक क्यों नहीं किया? हमारे तो क्यों नहीं किया विपक्षी पार्टी या जो भी सरकार में थे? अभी भी अफसोस है कि मोदी जी भी अभी तक नहीं किया है। ये बहुत दुख की बात है। उनको भी ये करना चाहिए था। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए हमारे देश के लिए। तो आपको लगा 2024 में आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा ये आना ही चाहिए, आएगा नहीं, आना ही चाहिए। क्या फायदे हैं यूसी? जनसंख्या कंट्रोल तो होना चाहिए ना, नहीं तो जनसंख्या कहाँ, जमीन कहाँ से लाओगे आप? पैदा तो नहीं करोगे जमीन को, बच्चे पैदा कर लोगे, जमीन कहाँ से पैदा करोगे आप? जमीन तो घटेंगे ना फिर। तो ये सब गवर्नमेंट को फॉलो थिंकिंग होना चाहिए इस चीज के लिए। और जो लोग इसका विरोध करते हैं, बेवकूफ, अब क्या बोलूं मैं, मेरे वर्ड से भी गलत है, वो वर्ड आ जाएगा फिर। उनको या तो समझ नहीं है या देश हित के लिए कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं है। मतलब आपको क्या लग रहा है विपक्षी पार्टियां जो हैं, राहुल गांधी है और ममता बनर्जी है, कई अरविंद केजरीवाल है, क्या ये देश के लिए नहीं सोच रहे क्या? मुझे तो नहीं लग रहा सोच रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा उनकी क्या थिंकिंग है, मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा 2-4 काम गिनाइए मोदी जी के, क्या काम अब देखिए, मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल को मैंने फर्स्ट बार वोट दिया था। उन्होंने ट्रांसपोर्ट सर्विस को कितना विरोध किया था, और आज क्या कर रहे हैं? फिर क्या फायदा? उन्होंने कांग्रेस को कितना गाली दिया था, आज क्या कर रहे हैं? तो आदमी को ये चीज, जब उन्होंने बोला था ना, वो चीज याद रखना चाहिए पब्लिक को। लेकिन अफसोस कोई पब्लिक याद नहीं रखते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। तो पब्लिक तो वैसे शॉर्ट मेमोरी की होती, कहते नहीं, कि short memory क्यों? कह रहे हैं कि जब इलेक्शन के 2-3 महीने जो चीजें होती हैं लोग उनको याद रखते हैं, एक हवा बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं और है। ऐसा ही होने वाला है। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, फिर हवा चेंज हो जाएगी, फिर सब मोदी करेंगे। नहीं, मोदी तो है ही, उद्देश्य उनके तो अपोज में कोई हो ही नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस है कि उनके पार्टी में भी बहुत सारे एमएलए उस लेवल पे काम नहीं कर रहे, जैसे मोदी कर रहे हैं, ये अपना योगी जी कर रहे हैं, उस लेवल पे सारे नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश के लिए या बीजेपी के लिए भी। आम जनता के लिए क्या योजना है, या बीजेपी ने ऐसे आम जनता के लिए क्या योजना है जो आप बताना चाह रहे हो, क्या है? बहुत सारे किए सर, इतने याद तो नहीं, लेकिन बहुत सारे काम किए उन्होंने। 1-2-3 बता दीजिए। हाँ, कुछ 1-2-3 बता दीजिए। उज्ज्वला योजना भी अच्छी योजना थी उसके। हाँ, नहीं, उसके बाद सबसे बेस्ट तो मुझे लगा कि एनपीएस वाला जो लाया उन्होंने, वो सबसे बेस्ट था उनका जो गवर्नमेंट। और उसने कोशिश किया है कि पूरे देश का सारे पब्लिक एक जैसा ही यूज किया जाए, सारे पब्लिक को, ना गवर्नमेंट के लिए अलग बेनिफिट हो, अदर के लिए अलग। अगर आपको कुछ कहना है तो कैमरे पे आकर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आपको अगर कुछ कहना है? मुझे नहीं कुछ कहना है। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो बताइए। मैं किसका विरोध कर रहा हूँ? अगर आप किसका कर रहा हूँ, आप मुझे बताए ना, मैं किसी भी स्कीम का विरोध करना चाहते हैं, खुल के करिए। मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। आप बोलिए ना, आप तो बोलिए। हम तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ जनता की राय ले रहे हैं। हमारा काम ही जनता की। तो आप देखिए, हम किसी की पार्टी की तरफ नहीं बोलते, हम तो जनता की राय पूछ रहे हैं कि जनता क्या चाह रही है, जनता की राय पूछ रहे हैं। चलो सर, अब क्या पूछ। तो ये बात बता रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं कि आपको क्या लगा 2024 में अगर कोई पार्टी अगर ऐसा कुछ कर रही है, अगर अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो हम उनकी बात पूछ रहे हैं, हम जनता से सीधा जुड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? किस लिए भाई? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 2024 में जो इलेक्शन है, जनता क्या चाह रही है? कि वो चाह रही है कि मोदी फिर आए, कुछ अच्छे काम किए हैं, कई लोग कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं किया है। बहुत काम किए हैं और मोदी ही आएंगे। और कई जनता कह रही है कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा है और हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? काम करने वाले को चाहिए, काम करने के लिए कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहोगे गवर्नमेंट ही सब कुछ देती रहे तो वो ठीक नहीं होता। आपको क्या लगता है जो फ्री की राजनीति हो रही है, इसमें उनको लगना चाहिए? फ्री की राजनीति जो हो रही है, फ्री की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगा 2024 में मोदी नहीं तो कौन? मोदी ही होंगे और कोई मोदी ही होंगे। बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? बहुत कुछ किया है उन्होंने, जो पहले कभी नहीं वो सब काम किया है। कुछ खोल के बताएंगे तो ज्यादा जनता समझ पाएगी। इतना ही काफी है बस। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।